कल्पवास करने से सभी प्रकार के पापों का वाचिक और मानसिक से मुक्ति मिलती है और श्री जी के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। 80 स्थित काशी सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने महाकुंभ की दिव्यता का महात्म्य बताते हुए कहा कि कुंभ ज्ञानामृत है, चरणामृत है, वचनामृत है। प्रयागराज की श्रेष्ठता के संबंध में ये भी कहा गया है, तीर्थों में प्रयागराज सर्वोत्तम तीर्थ है को कही सखी प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ अर्थात पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व महात्म्य कौन कह सकता है। एक रिपोर्ट मोनू पांडे के साथ। पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक संक्रांति तो संक्रांति माघ मकर विगति जब हुई तीरथ पति ही आए सब कोई देव धनुज के नर नर बेनी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। एक टाइम फलाहार या अन्नहार और 3 टाइम स्नान, भूमि में शयन और एक व्रत लेकर नियम लेकर ऐसे 12 वर्ष जो 12 महीना कल्पवास करता है तो उसका करोड़ों वर्षों का जो चतुर्युगी है 4,32,000 का कलयुग है उसका दुगना है एक तरह से द्वापर, उसका तिगुना जो है त्रेता है और उसका जो चतुर्गुणा है ऐसे 4 का चतुर्गुणा कर दे तो 1 युग होता है। ऐसे जब चतुर्युगी बीतती है तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है। अब ब्रह्मा 12 वर्ष लक्षाणी, ब्रह्मा के जब 100 वर्ष व्यतीत होते हैं तो विष्णु चा घटक द्वयम, विष्णु भगवान की 2 घड़ी। अब विष्णु 12 वर्ष लक्षाणी रौद्रम क्लार्ध मुच्यते, जब विष्णु के 12 लाख वर्ष व्यतीत होते हैं तो शिव का 1 प्रार्ध होता है। ऐसे कल्पना कर लिया जाए तो जो 1 मास तक गंगा यमुना के मध्य में नियम से रहकर कल्पवास करते हैं तो उनका अरबों वर्ष एक तरह से दिव्य सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 2 इमो पुरुषो लोके सौर मंडल भेदनो परिव्राज योग युक्त से, जो परिव्राज योगी है युद्ध में सीने में गोली खाकर या शत्रुओं को सुलाकर सूर्य मंडल का भेदन करते हुए सत्यलोक की प्राप्ति करता है। या जो कल्पवासी 12 वर्ष करता है तो सत्यलोक का अधिकारी होता है, जिसको उपदेश शास्त्री 1000 श्लोकों में व्यास जी ने कहा है पंचयोजन विस्तारणम, पंचयोजन क्षेत्र में मतलब 25 किलोमीटर क्षेत्र जो त्रिवेणी का पंचकोशी कही गई है उसके क्षेत्र में 12 माधव है। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम चवास्किम वंदे अक्षय बटे शेषम प्रागम तीर्थनायकम, जो तीर्थ है वहां के उनका दर्शन करते हुए वहां रहकर वास करता है। 5 दिन की पंचकोशी होती है और तीर्थों का दर्शन कर भूमि में शयन करता है, नियम का पालन करता है और माघ महात्म का शयन करता है। तो अश्वमेध सहस्त्राणी गोमेध शतानि चा, जो करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल है वो कल्पवास करने का फल अश्वमेध गोमेध या वाजपेय अतिरुद्र महारुद्र जैसे जो यज्ञों का निरूपण वेद में बताया है, वेद का मंत्र भाग उतना जो करने से होता है वहां अनायास 1 महीना वास करने से, तीर्थ का सेवन करने से, भूमि शयन करने से, फलाहार करने से या अन्नाहार 1 टाइम करने से उसको सब अनायास प्राप्त हो जाता है। महाकुंभ से आप वापस आ रहे हैं और अभी मिश्रा ने बताया वो भी कहते महाकुंभ में कि ये 144 जो है महाकुंभ ये जो है ही नहीं है और सरकार ने जो है जनता को बरगलाया है, इस बारे में क्या कहेंगे? मूर्खा जावत शोभते जावत किंचित न भासते, बिना जनता बरगलाई नहीं गई। ये सरकार ने जो किया है ठीक किया है, अच्छा किया है, देश हित में किया है, जनता के हित में किया है। और ये विद्वान संत अखाड़े बैठकर डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन के तहत कुंभ की तिथियां निर्धारित होती है। ये मूर्खता, अज्ञानता, अविद्या का परिचायक है कि बरगलाया गया है तो आप रोक लेते ना जनता को। सच सच होता है, सच्चाई में आंच नहीं होती है, लेकिन बरगलाने वाले जो लोग हैं जिनकी विकृत मानसिकता है, जिसमें चाहे अखिलेश हो जिन्होंने इनको लाठी लाठी उनके राज्य में यह गोदौलिया में पिटवाया गया तो उस समय वो सही था इनको,
ऐसे विधर्मी से किसी भी परिस्थिति में मिलना नहीं चाहिए। जो छात्र संस्कृत जगत के महात्माओं पर लाठीचार्ज करता हो, धर्मद्रोही हो, तो जाकी जैसी गति मति, जैसे जिसका चश्मा वही उनको दिख रहा है, किसी को कोई बरगलाया नहीं गया। ये अनर्गल आक्षेप प्रत्याक्षेप है। कुंभ एकता का परिचायक है, शांति का परिचायक है और दिव्यता का अनुभूति करोड़ों लोगों ने किया और स्नान किया, आज भी कर रहे हैं। और किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि रोक कर दिखा दे, चाहे कोई हो, चाहे संत हो, चाहे नेता हो। लेकिन जाको दुख दारुण प्रभु देही, ताकि मत पहले हर लेही। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सनातन धर्म के विस्तार, सनातन की आस्था के जो महाज्वार को देखकर राष्ट्रद्रोही विकृत मानसिकता के कपट कलेवर का भेष धारण करने वाले कालनेमियों का कितनो चाल चले, उघरे अंत न होए निबाहु। काल नेम जिम रावण राहु। कालनेमी ने भी रावण को भेजा था हनुमान जी को भ्रमित करने के लिए। तो ऐसे कुछ राजनीतिक दलों के एजेंट के रूप में कुछ ऐसे महात्मा हैं जो नेताओं की भाषा बोलकर कुंभ को विवादित विषाद बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसे लोगों की दाल नहीं गली, न गल रही है। सनातन का ये परम वैभव है, दिव्यता की अनुभूति है। भव्य कुंभ है, विराट कुंभ है, जहां करोड़ों लोगों ने संगम में स्नान कर त्रिवेणी में अपनी एकता, अपनी आस्था, श्रद्धा, भक्ति और सनातन की जो जड़ें हैं, जिसको याज्ञवल, भरद्वाज, आदि शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निवारकाचार्य, हमारे पूर्वज धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी जैसे महाविभूतियों ने जो बीजारोपण किया था, आज वो पुष्प पल्लित हो रहा है और ये अनर्गल प्राप्त करने से कुछ होने वाला नहीं। इस महाकुंभ में प्रयागराज में भगदौड़ी बहुत लोग मृत्यु लोग को प्राप्त हुए, दिल्ली में भी भगदौड़ी, इसमें भी बहुत लोग मृत्यु लोग को प्राप्त हुए। इसी तरह पर ममता बनर्जी ने बोला ये महाकुंभ नहीं, यह महामृत्यु कुंभ है। इस बारे में गुरु जी क्या कहेंगे? वैसे दुखद है जहां जिसकी मृत्यु लिखी है। विधना ने जो लिख दिया छठी भाल के अंक, राई घटे न तिल गढ़े, रहुरे जीव निशंक, कल्प कोटि शतै रपी। जो जैसा कर्म किया है उसको फल वैसा मिलता है और कहीं न कहीं इसके पीछे साजिश होता है, षड्यंत्र होता है और ये जो मृत्यु हुई है अत्यंत दुखद है। परमात्मा उनको सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य अपने मुक्ति प्रदान करें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने ये बोला है कि महाकुंभ नहीं, यह महामृत्यु कुंभ है। ये उनकी मूर्खता, अज्ञानता और पागलपन का परिचायक है। इसको पागल खाने में भर्ती करना चाहिए। और कुंभ अमृतत्व का आधार है, मृतत्व का नहीं है और मरना जीना कहाँ नहीं है। जी गुरु जी, अभी कुछ दिन पहले अफजल अंसारी ने भी कहा था कि अब सब लोग तो तर गए हैं तो पाप कौन करेगा और वो क्या करेगा। महाराज जी सब काहे सनातन धर्म पे इतना अटैक कर रहे हैं सर? इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। सनातन की एकता, भीड़ को देखकर इनका मानसिक संतुलन विकृत है। इनको इलाज की जरूरत है और ये इनकी जमीनें खसक रही हैं, सनातन का विस्तार हो रहा है। तो इनको भय हो गया है कि सनातनी इतना संगठित हो गया है तो हम सत्ता में नहीं रहेंगे, इसलिए अनर्गल, अलोकतांत्रिक, अमर्यादित बयान देकर केवल चर्चा में बना रहना चाहते हैं। महाराज जी बयान की ही बात चल रही है तो एक बयान बड़ा चर्चा में था। बागेश्वर धाम का कहना था कि भगदड़ में जो भी मरे हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस पे शंकराचार्य ने कहा था कि उनको भी ढकेल दिया जाए। अब गुरु जी इस पे आप क्या कहेंगे? कितना ये दोनों का बयान शास्त्रीय है, अमर्यादित है, अलोकतांत्रिक है, अव्यवहारिक है। तो देश के 4 जगहों पे कुंभ होता है, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। प्रयाग का कितना महत्व है कुंभ के लिए? प्रयाग सप्तपुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैवे सप्तैते मोक्षदायिका। ये सप्तपुरियां मोक्षदायक है, लेकिन इन सप्तपुरियों का जो राजा है, सम्राट है, वो तीर्थराज प्रयाग है। इसलिए प्रयाग अलौकिक है, अद्भुत है, अद्वितीय है, वो अवर्णनीय है।
जहाँ सृष्टि में जब प्रलय होता है तो भगवान बाल मुकुंद बट वृक्ष के पत्ते में समाहित हो जाते हैं और अपना अंगूठा चूसते हैं। वहीं फिर मार्कंडेय जी आते हैं, उसी बट वृक्ष में अपनी नाव बांधते हैं। अब विभिन्न जड़ी बूटी अन्नों को लेकर प्रलय का भी दर्शन कराता है। इसलिए प्रयाग में जो अक्षय वट है उसका कभी क्षय नहीं होता। अंग्रेजों ने जलाना भी चाहा लेकिन वो जला नहीं, आज भी अक्षुण्ण है, अद्भुत है, अद्वितीय है। अक्षय वट के दर्शन मात्र से ही जहाँ गंगा और यमुना की तरंगें बीच लहरिम, जो व्यक्ति का जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों का विद्या ज्ञान है, भिद्यते हृद ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, स्नान करने से अविद्या का नाश होता है, सहसा ज्ञान की प्राप्ति होती है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है।